कोटि नहीं बराबरी कहते सुखदेव विचार। इसलिए माता बंधुओं संत कहते हैं कि क्षणमपि साधु संगति भवति भव अवतरणे नौका। एक क्षण का एक घड़ी का भी सच्चे भाव और चाव से विश्वास से संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग अनमोल है। इसलिए माता बंधुओं इस तन में अगर हमें भगवान ने सुंदर, ये अच्छी बात है, जितना भी और कर्मकांड जितना भी आप पुण्य कर सकते हो करो, अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ करके अगर सिमरन नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, सिमरन का खजाना अगर खूब नहीं कमाया, संग्रह किया नाम के धन का, तो सब कुछ बेकार जाएगा। आइए पहले एक भजन के द्वारा हम आप सब सत्संग के और गहराई में उतरे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में रोल रे। जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में रोल रे। अब जो मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम नाम बोल रे, जीवन में रस बोल रे। राम नाम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल है, इस मिट्टी में अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानो जन्म अनमोल, कभी बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सत्संग में गाया कल भजन प्रभु को गाया कल। सत्संग में गाया भजन प्रभु को गाया, सत्संग में गाया भजन प्रभु को गाया कल। सत्संग में गाया भजन प्रभु को गाया कल। साध सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कल। नहीं कोई बोले, नहीं कोई बोले, अपना नाम अनमोल, भगवान नहीं कोई अपना नाम अनमोल। अब जो मिला फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अरे फांसी में झूले, नाम को बोले, मिल मिल कर को बोले, नाम को बोले, नाम को बोले, जीवन में रस बोले, अब जो मिला फिर न मिले, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल, मानो जन्म अनमोल, जीने ना रोज, अनुभव मिला मेरा मिलो, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल, अब तो मिला मेरा मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तू सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सिमरन नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। सिमरन की जितनी जितनी पूंजी बढ़ाओगे, इतना इतना मन में निर्मलता आएगी। सभी ध्यान से सुनना, सिमरन का जितना अपना खजाना बढ़ाओगे, इतना अंदर के विकार, वासना, बुराई, वैर, ये सारा का सारा कचरा अंदर से धुलता जाएगा। मन शुद्धता, निर्मलता को प्राप्त होगा, सहजता आएगी, विनम्रता आएगी, मधुरता आएगी। और जिस दिन ये सब आ गया, भगवान आने में देर नहीं करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जहां जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए, मेरी विनती है। सत्संग को श्रवण करें, एक एक पल जा रहा है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, सिमरन ना किया तो क्या होता है। मैं भागवत की एक कथा का दर्शन 3 मिनट में करवाऊंगा। सुनीति ध्रुव की मां के पास आज ध्रुव रोता रोता दौड़ता दौड़ता आता है। गोद में बैठ के कहता है, मां कि तू कोई गरीब मां का बेटा नहीं है जो संतों के आश्रम में झाड़ू पोछा लगाती है, गाय धोती है। अरे तू तो चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद का पुत्र है, तेरी मां उसकी पटरानी है। मां सच बता, तू दासी है जब पटरानी है। अगर पटरानी है तो ये दासी का दुख और मुझे इतना ये अभाव, इतने कष्टों में फिर क्यों। बड़ी आज ध्रुव ने ऐसी हृदय को तार तार करने वाली बात मां से पूछ ली। सुनीति रोने लगी, गोद में लेके कहती है, माता बंधु बेटा ये सच है कि मैं दासी नहीं, मैं उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज की पटरानी हूं। मैंने पिछले जन्म में बहुत
शुभ कर्म किए, दान किए, तीर्थ किए, व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन दो कमियां रह गई मुझे, दो भूल का आज ये दुख उसका सजा के रूप में पाना पड़ रहा है। कहा मां क्या भूल होगी, क्या कमी रह गई? कहा एक तो मुझे सच्चे संत सतगुरु की चरण शरण में अपना जीवन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और जीवन में सच्चे संत सतगुरु ना मिले, कोई आत्म संत महापुरुष का अगर सानिध्य समीप्य जीवन में नहीं मिला माता बंधुओं, सिमरन नहीं होगा, प्रभु की याद और प्रभु का जाप हो ही नहीं सकता। और कर्मकांड और सब कुछ कर लोगे, प्रभु से प्रभु की प्रतीत करवाना, प्रभु से प्रीत करवाना और प्रभु की प्राप्ति करवाना, ये तो केवल सतगुरु के ही शक्ति का काम है। बोलो सच्चिदानंद। एक बार 5 कोई मित्र विदेश में एक उस ऊंची इमारत भवन में कमरा लिए होटल में, जो 100 मंजिला। जैसे ही लिफ्ट में बैठने लगे तो क्या हुआ, बिजली बंद हो गई, छटपटाने लगे, नींद लगी है, भूख लगी है, ऊपर जाते और जाकर के आराम से सामान इतना पड़ा है, अपना फल, अपने जूस पीते, सोते, क्या करें? सब कहने लगे 5 है ना, 20-20 मंजिल तक चलते जाएंगे, एक एक अपनी अपनी व्यथा सुनाएगा। तो सुनते सुनते कहते कहते पहुंच जाएंगे, 80 पे पहुंच गए। अब जो 5वां था उसे कहने लगे अब तू सुना, तेरी बारी है। कहने लगा मैं सुनाऊंगा तो अभी रोना शुरू कर दोगे, सब छटपटाने लगोगे। बोले क्या बात हुई? बोले आगे जाके बताऊंगा, इतनी देर बिजली भी आ जाएगी। जब 95 मंजिलें पार की, कहने लगा सच बताऊं, मैं सच बताऊं आपको? बोले क्या? बोले चाबी कमरा की मेरे पास थी ना? बोले हाँ। बोले वो मेरा पर्स जहां नीचे हमने ना कुल्फी खाई थी, वो दुकान में मेरा पर्स रह गया, चाबी भी उधर रह गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। छटपटाने लगे, सब उसको कोसने लगे, लेकिन माता बंधु अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये संकेत कर रहा हूं, ये कहानी उन 5 की नहीं है, ये मेरी है, आप हम सबकी है। 84 की सबसे ऊंची मंजिल कहां पे पहुंचे हैं? मनुष्य तन में। इसमें भी आकर के परमात्मा के मिलने की जो सीढ़ी है, उसका ऊपर का डंडा है जो मनुष्य का चोला। इसमें आकर के अगर गुरु से परमात्मा के घर के उस दरवाजे की चाबी अंदर घुसने की, प्रवेश पाने की, सदगुरु के पास, संत के पास होती है, और किसी के पास नहीं। ना कहीं से आपको मिल सकती है, ना किसी को मिली है। माता बंधुओं, अगर संत सदगुरुओं के चरणों में नहीं गए, सत्संग श्रवण नहीं किया, किताबें तो सारी बाजार में मिलती हैं, लेकिन जब तक टीचर के पास, किसी प्रोफेसर के पास, किसी गाइड को, किसी मेंटर को आप नहीं अपने जीवन में अपनाओगे, आप अपनी मंजिल को नहीं पाओगे। इसलिए आज सुनीति कह रही है मैंने बहुत पुण्य किए, आज उन पुण्यों का प्रताप है, पटरानी बन गई, सदगुरु नहीं मिले, मेरे मन में प्रभु की स्मृति नहीं जगी, प्रभु की प्रतीति, प्रीति और प्रभु की प्राप्ति से मैं वंचित रह गई, मुझे नाम सिमरन नहीं किया। इसलिए माता बंधुओं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब आप यहां जो बैठे हो ना, इतना तप करने वाले हो, मेरी माताएं पूरा पूरा माघ मास चप्पल नहीं पहनती, फलाहार करती हैं। हम एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो लाले पाले हो जाते हैं। बहुत तप करते हो, भजन नहीं करते आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान, गारंटी से कहता हूं, और करते भी हो। मैं परसों भी बोल रहा था, सत्संग था कि भजन माला तो चल रही है, बहू को कहते हो बेटी बिल्ली अंदर घुस गई, देखना रसोई में कहीं दूध घी ना जूठा कर दे, ध्यान बिल्ली में है, भगवान में ध्यान लगाओगे तो कल्याण होगा।
बोलो सच्चिदानंद भगवान। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज पूरे विश्व में उनकी ख्याति है, बहुत संत जाते हैं। एक महापुरुष को मैंने सुना, महाराज मुझे ऐसा सूत्र दो कि प्रभु से निकटता हो जाए। बोले करते क्या हो? बोले बहुत पाठ करता हूं, सुबह भी शाम भी। बोले बात नहीं बनेगी। बोले महाराज इतना पाठ करता हूं 2 घंटे 3 घंटे। बोले भजन कितना करते हो? नहीं महाराज पाठ करता हूं। भजन कितना करते हो? बोले पाठ करता हूं। बोले पाठ करने से बात नहीं बनेगी, पाठ से प्रभु मिलने वाले नहीं है, भजन करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद। तो भजन का चस्का, भजन करने का भाव, चाव, अनुराग और विश्वास बिना संत और सत्संग के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए माता बंधुओं, अगर प्रभु से कुछ मांगना है तो एक ही बात कहें, इतनी कृपा सांबर बनाए रखना, इतनी कृपा सांबरे बनाए रखना, इतनी कृपा रखना, हर शोभा में लगाए रखना, इतनी कृपा हम अंग्रेज बनने लगे, स्टॉल लगते हैं, डीजे लगते हैं, और मंदिर में कथा सत्संग हो, गौशाला में 100 रुपया गाय के सेवा में देना हो तो धक बढ़ जाती। अरे माता बंधु याद रखना, गौ सेवा में, धर्म की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में जो भी आप लगाते हो ना, अपने हमारे में कहते हैं ना, 10 नवां दी कमाई अनंता अनंत करके मिलती है। और जो ये फजूल खर्ची में बिताते हो ना, झूठी शान समाज में बनाने के लिए, बंधुओं पछताओगे बात। जो खा गया वो गवा गया, वो जोड़ गया वो छोड़ गया, जो दे गया वो ले गया। बोलो सच्चिदानंद। तो क्या कहा प्रभु से, क्या कहना है? मैं तेरा तू मेरा सांबरे, तेरा तू मेरा सांबरे, भोला जी मेरा जी, मैं तेरा तू मेरा सांबरे, भोला जी मेरा जी। तेरे नाम से दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम से दी मैंने इस जीवन की बाजी। सेवा में
ओ उसके तब तक सेवा में लगाए रखना। हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय भगवत्ता यत्र गायन्ति प्रतिष्ठामि मे नारद। जहाँ प्रभु के प्रेमी, प्रभु के प्यारे, प्रभु से प्रेम प्रीत करने वाले उसके आशिक बैठ के प्रभु के भजन गाते हैं, प्रभु की चर्चा कथा श्रवण करते हैं। नारद भक्ति सूत्र में प्रभु कहते हैं तत्प्रतिष्ठानी में नारद, नारद में उन भक्तों के बीच रहता हूं। मेरा एक परमानेंट स्थान है। कोई भी मुझे अगर मिलना चाहे तो मेरे प्रेमियों में सत्संग में कथा में आके मुझे मिल सकता है। तेरे प्रेमियों में मन लागे और सही ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और सही ना लागे। फीका फीका हो जग सारा भजन भक्ति को लागे, वो फीका फीका है जग सारा भजन भक्ति को लागे। कुछ लोग बड़े परेशान होकर देख रहे, चुप कर। एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने प्रश्न किया, प्रभु से प्रीत कैसे हो, प्रभु का दीदार कैसे हो? उन्होंने कहा, रे मन राम शू कर प्रीत, तू राम जी से प्रेम कर, बस तुझे प्रभु का दीदार हो जाएगा। ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाषाणे ना मृण्मये, भावो ही विद्यते देवा तस्माद् भावो ही कारणम। किसी संत ने कहा है, प्रेम कर इंसान से, प्रेम कर हैवान से, प्रेम ही है रास्ता, प्रेम से तर जाएगा। केवल बंदे से नहीं, भगवान से नहीं, भगवान की बनाई हुई एक एक मूर्ति से, चींटी से, कुकर से, शुक्र से भी हमें प्रेम हो, दया हो उनके ऊपर। जिसके हृदय में प्रेम है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। जिसके हृदय में सच्चा प्रभु का प्रेम है उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। जब तक दूसरों में दोष दिख रहा है, दूसरों की निंदा हम कर रहे हैं, दूसरों के प्रति आक्रोश और बैर हृदय में हमारे है, किसी से सर्टिफिकेट लेने मत जाना कि आप पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, अपने से ही ले लेना। जिसको प्रभु के बंदे, प्रभु के भक्त, प्रभु के प्यारे बहुत प्यारे लगते हैं, उसे भी किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों के चरणों में बैठ के दास ने मोती झोली में अपनी हृदय की तिजोरी में। भगवान से प्रेम तो करना है, भगवान की बनाई इन मूर्तियों से भी प्रेम करना है। बोलो सच्चिदानंद वालो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियू जो जानन हारा। मैं कितने बढ़िया श्लोक बोलता हूँ, कितने बढ़िया भजन बोलता हूँ, कितनी बढ़िया कथा करता हूँ, ये कोई राम जी को इससे वास्ता नहीं। मेरे हृदय में दया कितनी है, प्रेम कितना है, दूसरों के प्रति दर्द कितना है, दूसरों के प्रति मेरे मन में सत्कार कितना है, सेवा भाव कितना है।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। और पवित्र गुरबानी में कहा है, साच कहो सुन लो सदा, जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पाए। और जिस पूर्ण परमात्मा प्रभु की मैं आप हम सब आज प्रकट्य दिवस की इस पावन बेला पे सत्संग के प्रयाग में गोता लगा रहे हैं, दुर्योधन के 36 पदार्थ 56 व्यंजन राशि भोज को त्याग करके विदुर रानी की कुटिया में जाकर के केले के छिलके मेरे प्रभु ने खाए। किस लिए खाए? प्रेम के कारण। बोलो सच्चिदानंद भगवान द्रौपदी के घर जाकर के साग, अच्छे पात्र जो टूटा हुआ है, जूठन साग द्रौपदी के पात्र से भगवान निकाल करके भक्त की जूठन खा रहे हैं। किस लिए? कि द्रौपदी के पांच पुत्रों को अश्वत्थामा कत्ल कर गया, उनका धड़ पड़ा हुआ है, सिर ले गया, पकड़ के लाया गया अश्वत्थामा को और कहा कि आप मुख से बोलो, इसके टुकड़े करूं। अर्जुन कह रहा है आग से जिंदा जलाऊं, पृथ्वी पे गाड़ दूं। तो द्रौपदी कहती है मुच्यताम ब्राह्मण मित्राव गुरु, इसे माफ कर दो, माफ कर दो। एक तो ये ब्राह्मण देखना है, दूसरा गुरु का पुत्र है, अपने पांच गए। कह रही है जो मां का अकेला है, गौतमी रो रो के मर जाएगी। इतनी दया, इतनी करुणा, इसी का कारण है माता बंधुओं। जब लाक्षागृह में जलाने लगा, षड्यंत्र से दुर्योधन प्रभु को पुकारा, हाजिर हजूर हो गए। 10,000 शिष्यों को लेके दुर्वासा जी आए, भस्म कर देते, आदेश दे दिया भोजन करवाओ। प्रभु को पुकारा, प्रभु आगे हर संकट में। और सारे बाजार जब नग्न कर रहा है दुशासन, निर्वस्त्र कर रहा है, प्रभु को पुकारा। हम रोज पुकारते हैं, वो नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं, क्रोध है, आक्रोश है। जब प्रेमी बन जाओगे ना, याद रखना, ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, खोजने नहीं जाना पड़ेगा। वो मेरे मालिक चल करके आपके पास आएंगे, जैसे कि दुरानी के आए, जैसे द्रौपदी के पास आए, जैसे मेरे प्रभु भीलनी के आए, केवट के आए। बस हम प्रेमी बन जाएं, सबसे प्रेम करें। एक बार किसी की निंदा करते हो ना, 40 दिन का भजन जीरो। एक बार क्रोध करते हो, 40 दिन का भजन जीरो। जैसे स्लेट पे लिख के हम छोटे छोटे होते थे, गीला कपड़ा चला देते थे, साफ। इसलिए माता बंधुओं क्या कहा? तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। भीखा भीखा ये जग सारा भक्ति के आगे, ओ भीखा भीखा ये जग सारा भक्ति के आगे। ओ भजोगी इस भूत को, भजोगी इस भूत को बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
प्रभु का जन्म जन्मांतर प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, जिनको चाहिए हाथ खड़ा करो। मैं प्रभु से आपकी बात करवा देता हूं, लेकिन झूठ मत बोलना। ये नहीं हो कि यहाँ ये बोल करके उधर खड़े होके मेरे बेटा की नौकरी लग जाएगी अगली जन्माष्टमी को तो प्रभु एक स्टाल लगाऊंगी, फिर नौकरी मांग लो। कोई मांग लेगा पोता हो जाए तो महाराज अगली बार 2 स्टाल लगाऊंगी शोभा यात्रा। प्रभु से प्रभु को मांगिए, कुछ और मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो हमें संत कहते हैं ना ठीक से कहना आता है, ना रहना आता है, ना सहना आता है। 3 चीजें सुधार लो अपने। कहना क्या है प्रभु से, ये सुधार लो। पोता नहीं मांगना, प्रभु को मांगना, ठीक है। रहना नहीं आता, कैसे रहते हम? लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, जूता ये पहनना छोड़ दिया, क्रोध नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ी, दूसरे के साथ बैर नहीं छोड़ा। कहना नहीं आता, रहना नहीं आता। और इधर तो बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सत्संग सुन के हम इतने मीरा जैसे बन जाते हैं, सुदामा विदुर विदुरानी जैसे बन जाते हैं। बाहर निकलते अगर किसी का धक्का लग गया, ऐसा बोलोगे उसको रात को नींद नहीं आएगी। बोलो सच्ची जानना। बस 40 दिन का भजन गया। इसलिए माता बंधुओं संत कहते हैं प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभु का प्रेम मांगो, प्रभु को भजन की हे प्रभु भूख ऐसी कृपा कर दो, उठते बैठते चलते। अच्छा एक बात कहूं, जितना आप व्रत करते हो तीर्थ, मैंने संतों से सुना, जितना और आप कर्म कांड करते हो उस सब का पता फल क्या मिलता है? जो मैंने शुरू में कहा था, हृदय में निर्मलता आएगी, हृदय में शुद्धता आएगी, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में सहजता सरलता आएगी, स्वभाव में मधुरता आएगी, वाणी में मधुरता आएगी। जिस दिन ये आ गया, प्रभु आने में देर नहीं करते, प्रभु आ जाते। लेकिन एक बात याद रखना माता बंधु, एक बात मेरी याद रखना, ये सब करने से हृदय निर्मल होगा। जैसे किसान ने, मैंने पहले कहा, खेत तो बढ़िया तैयार कर दिया, बीज डालना, श्वास विरास सिमरन करना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, करो ना गतिर अन्यथा ना गतिर। म्यूजिक बंद, म्यूजिक बंद। जन्म जन्म में तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म से तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, टूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे। इस दास को बिठाए रखना, इस दास को बिठाए रखना, वो मस्त दंपत सेवा को बिठाए रखना, दंपत सेवा में इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, वो मस्त दंपत सेवा में बनाए रखना, दंपत सेवा में बनाए रखना, दंपत सेवा में बनाए रखना, दंपत सेवा में Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। मेरे प्रभु कहते हैं इतना चाव भाव, इतना अनुराग मुझ में रख करके इस संसार की सारी आसक्ति को, सारी इस अनुरक्ति को मेरी भक्ति में जो समर्पित कर देता है, मेरा बन जाता है। नारद जी को क्या कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजही जो तजी मोही सकल भरोसा। मैं तिल की सदा करहूं रखवारी, जिनी बालक राखे मैं। हे नारद जी, मेरे भक्तों को मेरी एक बात सुना देना, मेरा संदेश दे देना। जो सब और के रिश्ते नाते, जितने भी उसकी आस और भरोसे के साधन हैं, सबसे अपना पिंड छुड़ा करके, नाता तोड़ करके मेरा बन जाता है। मेरे प्राण अपना जीवन कर देता है। उसके अप्रोक्ष रूप में मैं ऐसे अगल बगल में रहता हूं, उसको अपने सुरक्षा घेरे में इस तरह रखता हूं जैसे मां अपने बालक को रखती है। बोलो सच्चिदानंद। और ये बात सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, आत्म अनुभव से कह रहा हूं। जो सोचोगे हो गया, जो चाहोगे पा जाओगे। हे मेरी माता बंधुओं, मेरी एक विनती है, अगर भगवान के भक्ति के मार्ग पे चले हो तो भैया प्रभाव के बारे में सोचना छोड़ दो। मेरे पड़ोस में आल्टो गाड़ी है, मुझे डिजायर लेनी है। उसने डिजायर ली, मैंने स्कॉर्पियो लेनी है। उसकी एक मंजिला कोठी है, मैं 3 मंजिला। उसने अपने बेटा की शादी में 10 स्टॉल लगाए थे, मैं 15 लगाया, चाहे मुझे लोन लेना पड़े। अरे मेरी माता बंधु, इस प्रभाव के चक्कर में अपना जीवन सारा का सारा बर्बाद हम करते जा रहे हैं। अपने स्वभाव को अच्छा बनाओ, सोच को, अपने किरदार को को नियम बदलते देखा। वो ऐसा यार है, ऐसी यारी निभाता है, हथियार नहीं उठाऊंगा। पर जिस समय भीष्म पितामह ने बौछार कर दी, तूफान तीरों का चल पड़ा अर्जुन की ओर। अर्जुन असहाय अस्थिर सा हो गया। अपने भक्त को जब संकट में पाया, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। हथियार तो नहीं उठाया, पर रथ का पहिया पड़ा था, उठा करके दौड़े भीष्म पितामह ने हाथ खड़े कर दिए। प्रभु, मैंने बस आपकी प्रतिज्ञा तोड़नी थी। आज पता चला कि भक्त के लिए आप अपना भगवत बना, अपना प्रण के अपना भगवत बना छोड़ देते हो, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु का प्यारा था। क्या ओ जिदा मुरली वाला यार, ओ जिदा मुरली वाला यार, ओ तबाही परे संसार, ओ तबाही परे संसार, जिदा मुरली वाला
कुछ सौंप देना कृष्ण मुरारी, अब कुछ सौंप देना कृष्ण बरस दिखाया बरस दिखाया इंज लगदे शाम बुलांदे। सुनो मेरी कथा है सात। ओ भैया अभी रुक जाओ। अरे वहां से बैठ के बाजता है जिसको कन्हैया बुलाते हैं, वही सुनने जाता है जिसको राधा रानी बुलाती है। और मुझे दिन रात 2 करके आ चुका हूं, तीसरी करने जा रहा हूं। दिन रात एक ही मुझे सपना आ रहा है, एक ही ख्याल आ रहा है। मैनू ब्रज दे सुपने आंदे, इंज लगदा शाम बुलांदे। ओ मेरे भाई, आप टीवी में कभी कथा देखे हो? नारियल फोड़े जाते हैं जो भगवान का अवतार होगा, हम सुनाएंगे कथा।
फिर आतिशबाजी होती है, लाइट बंद होती है, अबीर गुलाल उड़ते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, खूब नचाएंगे आपको। अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, कितना नाचते हो। आज जगत के 14 लोक के पिता का हम प्रकट दिवस, जन्म नहीं हुआ था मेरे प्रभु का, जन्म उसका होता है जो माया का गुलाम होता है, और प्रकट उसका होता है माया जिसकी गुलाम होती है। बोलो सच्चिदानंद मैं तो ब्रज देह सपने ढोले रात अधियात सतावे, रात अधियात सतावे, रात गई कमली हो, रात गई कमली हो, भगवान ने बारा वृंदावन सारे संसार का बोलो अनंत। उनके यहां उनकी धर्मपत्नी आशावती हुई, और जब संतान नहीं थी बहुत संतों को बुला करके अनुष्ठान करवाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, कृपा हुई और उनकी धर्मपत्नी आशावती हो गई। गर्भ में बालक आ गया। एक दिन वन विहार करते सहेलियों के साथ
वन में गई, द्रुमिल नाम के एक राक्षस की साया पड़ गई। कथा कहती है माता बंधुओं, मेरी बहन बेटियों को गर्भ काल में अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, खान पान आहार विहार संगति संत गुरुजनों की करनी चाहिए, तो बालक संस्कारवान प्रज्ञावान संस्कारवान बनेगा। लेकिन आज पूरा दिन टीवी चैटिंग, तो फिर छोटा छोटा बालक ना, जो सिस्टम हमें नहीं आते बड़ों को, वो एकदम छोटा बच्चा भी बोलता भी नहीं, सब वो ऑपरेट कर रहा है पूरे मोबाइल को। वो माता की कृपा है उसके ऊपर। और आपने महाभारत की कथा में सुना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर घुस गया, अर्जुन कथा सुना रहे हैं, उसकी मैया सुन रही है लेकिन बीच में सो गई, अंदर प्रवेश करके उसके बाद की कथा नहीं सुनी। मां की भूल के कारण अभिमन्यु मारा गया। इसलिए मां इसलिए परमात्मा है कि वो तप करती है, बालक को गर्भ में धारण करने से लेकर के बच्चे को एक भगवान तुल्य संस्कारवान प्रज्ञावान एक इंसान बना करके मां भगवान का रूप लाती है। इसलिए माता बंधुओं, बालक का जन्म हुआ, विद्वत जनों ने कुंडली बनाई, कहा कि यह राक्षस प्रवृत्ति का होगा, कुल का विनाश कर देगा। उसके पिता जो थे उन्होंने, उग्रसेन ने लता पता में एक टोकरी में सजा करके जमुना जी में बहा दिया। आगे शूरसेन वसुदेव के जो पिता थे वो स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे जमुना जी में। सुंदर बालक को देख करके घर ले आए, पत्नी को कहा कि हमारे एक बालक पहले है वासुदेव। अब शूरसेन के यहां कंस और वासुदेव दोनों पल रहे हैं एक ही मां की गोद में। और जब दोनों बड़े हो गए, नारद जी ने आके कान में मंत्र फूंक दिया, अरे पगले, तेरा पिता ये नहीं है, उग्रसेन है। सारी बात बता दी, चढ़ाई कर दी, पिता को कैद कर लिया, खुद सिंहासन पे बैठ गया। बड़े बड़े राक्षसों को अपना सिपा सलार बना के, बॉडीगार्ड बना के, यज्ञ बंद, कथाएं बंद, सब तरफ अनिति अनाचार भैवाचार दुराचार का तांडव होने लगा। और कथा कहती है माता बंधुओं, उसकी एक चिचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, बड़ा प्यार करता है अपनी बहन। अब इसकी शादी करनी है, कन्यादान भी खुद करूंगा, बहुत प्रेम है दोनों भाई बहन में, वर का चुनाव भी मैं करूंगा, मैं अपने मित्र वसुदेव से उसकी सगाई करूंगा और बड़े ठाट बाट से राशि विवाह करके विदाई करूंगा बहन की। सब प्रबंध हो गए, बातचीत हो गई और अब बारात आती है। बड़ी धूमधाम के साथ मथुरा में फेरे होते हैं, बहुत दहेज, बहुत प्रकार की सामग्री आज अपनी बहन को दहेज के रूप में दे रहे हैं। हाथी घोड़े बड़े बड़े और पदार्थ, बड़ी बड़ी और वस्तुएं। और जब विदाई हो रही थी माता बंधुओं, एक बड़ी घटना घट गई। आकाशवाणी होती है और कंस को उस आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, जिस बहन को आज इतने दुलार से, इतने मान सत्कार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ जो है वो तेरा काल बनेगा और उसके हाथों तेरी मृत्यु हुई होगी। पसीने से तरबतर हो गया, कांपने लगा, क्रोध में लालो लाल हो गया और केश पकड़ के द्रौपदी को जैसे ही रथ से नीचे फेंक दिया, कटार निकाल करके बार करने लगा। वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया, भाई आप योद्धा हो, आप वीर हो, और वीर पुरुष कभी बच्चे पे, कभी स्त्री पे, वृद्ध पे कभी बार नहीं करते, आप बलवान हो। अरे स्त्री जो है वो देवी स्वरूपा होती है और विशेषकर शादी के दिन तो साक्षात लक्ष्मी होती है, उनका पूजन किया जाता है। अरे भाई, आपको मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा पाप मत करें। वासुदेव कहता है आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, कंस कहता है आपने आकाशवाणी नहीं सुनी,
मेरा काल इसके गर्भ से पैदा होगा, मैं इसे छोड़ूं, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दूं? कथा कहती है माता बंधुओं, कंस की इस बात को सुनकर के वसुदेव ने हाथ जोड़ के कहा, मित्र हम मित्र हैं, मित्र करे